मामा जी, मामा जी, सामरी को दिल का दौरा पड़ा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आखिरी दौरा है। उसने अपनी एक वसीयत बनाई है और आपको जायदाद से बेदखल कर दिया है। सामरी, अब तू भी तकलीफ में आ गया रे। मैं धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी अपने होश और हवास में वसीयत करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी करोड़ों की जायदाद के मालिक मेरी इकलौती भांजी अंजू होगी और मेरा खंडाला वाला पुराना बंगला मेरे मुंह बोले भाई तकलीफ चंद को दिया जाए, क्योंकि अंजू अभी नाबालिग है, इसलिए उसके बालिग होने तक इस जायदाद के ट्रस्टी मिस्टर तकलीफ चंद ही रहेगा। खुदा न खास्ता इस दौरान अगर अंजू को कुछ हो जाए तो सारी जायदाद का मुख्तार तकलीफ चंद होगा। ओहो, इन सब चीजों की क्या जरूरत है भाई साहब। भगवान करे आपकी उम्र चांद सितारों से भी ज्यादा लंबी हो। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई साहब। आए भाई साहब, आज से आपकी देखभाल मैं खुद करूंगा। वक्त से खाना, वक्त से सोना और वक्त से सैर करना होगा। हाँ। आज सैर के लिए बहुत दूर ले आई हो मारिया। मारिया, मारिया। इसके बाद की सैर मैं तुम्हें करवाऊंगा। मैं मामा तकलीफ चंद। लो, इस पर दस्तखत कर दो। क्या है ये? मेरी बनाई हुई वसीयत। इसके मुताबिक तुम्हारी जायदाद की एक एक पाई का हकदार सिर्फ मैं हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। तुम मरोगे, जरूर मरोगे। लेकिन दस्तखत करने के बाद। हेलो, मेरा नाम खन्ना है। बंबई में मेरा एक क्लब है, ड्रैगन क्लब। तकलीफ चंद का दोस्त हूँ। ऐसे धर्म के काम हम लोग मिलजुल कर ही करते हैं। मारिया, बरसों से अपनी भांजी अंजू का चेहरा नहीं देखा और आज इतने मेहरबान हो गए कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। तकलीफ चंद तुम्हारा मुंह भोला भाई सही, फिर भी पहला हक उनका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा जी, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अबे बढ़ाओ, तुम्हारी उम्र 135 बरस की हो गई है। शर्म नहीं आती, मरने का नाम ही नहीं लेते। चलो दस्तखत करो। हिस्सा हम लोग खुद बांट लेंगे। हाँ। अबे कुत्ता, अबे कुत्ता होता तो तुम्हारी फेंकी हड्डी पर सबर नहीं कर लेता। हाँ? मामा कुत्ता नहीं, शेर है। हाँ। वो मांग कर नहीं, छीन कर खाता है। जनाब बुड्ढा। मैं तुम लोगों के ये जलील और नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी पूरे नहीं होने दूंगा। इसकी लाश को यहीं कहीं झील की गहराइयों में डुबो दो। हेलो, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग। क्या? झील में लाश? आप? प्रोफेसर चैटर्जी, सामरी का खास दोस्त। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आका की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जलाया न जाए, दफनाया जाए। पुलिस की अकल की दाद देता हूँ।
सामरी के खून को एक्सीडेंट समझकर केस को बंद कर दिया। अरे इंस्पेक्टर वाह! इन्हें देखो, इन्हें देखो। ये लड़की सामरी की भांजी और मेरी आंख में चुपता हुआ वो तिनका जिसे निकाल कर जब फेंक दूंगा तो सामरी की सारी जायदाद का हकदार सिर्फ मैं हो जाऊंगा। क्या ये जानती है कि लाखों की जायदाद की मालिक बनने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो मामा, तुम्हारी आंख का तिनका निकल गया। ये लड़की मेरे क्लब में रोज रात को संदीप का गाना सुनने आती है। बेचारी बहुत प्यार करती है उससे। संदीप एक सिंगर है, मेरे नाइट क्लब में गाता है। यानी के गवैया। हेलो। हेलो, आप लगता आपको कहीं देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं बेटी, कल मैं तुम्हारे साथ अनजाने में डांस भी करता रहा ड्रैगन क्लब में। मेरा नाम तकलीफ चंद है, मामा तकलीफ हाँ, चंद। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी माँ को बहुत ये इनको तो तुम जानती हो बेटी, ये खन्ना साहब है, ड्रैगन क्लब के मालिक। अरे प्रोफेसर साहब, खन्ना साहब, आप यहाँ कैसे? हाय संदीप। हाय। मामा तकलीफ चंद को अंजू जी से मिलना था, मैं घर दिखाने चला आया। नमस्ते मामा जी, आइए नमस्कार, आइए। नमस्कार। आइए आइए मामा जी। अरे भाई, बहुत बढ़िया मकान है। अंजू जी, यू नो, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मामा तकलीफ चंद दूर के रिश्ते में सचमुच आपके मामा लगते हैं। हाँ बेटी, मेरे मामा? मैं तुम्हारे चाचा धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी का भाई हूँ। तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए खबर लाए हैं। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ बेटी, तुम्हारे चाचा सामरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मरते वक्त उन्होंने एक वसीयत की थी जिसके मुताबिक अब उनकी करोड़ों की जायदाद की मालिक सिर्फ आप हैं। मैं? जी हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब तुम बालिग हो जाओगी, मैंने बड़ो हो जाबी। हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ बेटी कि थोड़े दिनों के लिए तुम अपने चाचा सामरी की हवेली पर जाकर रहो। संदीप, ये कहाँ चला गया? संदीप! संदीप, क्या हुआ? अंजू, जिंदगी ख्वाबों के आसमान पर नहीं, हकीकत के जमीन पर पलती है। हाँ? और हकीकत यह है कि चंद ही दिनों में तुम करोड़पति बन जाओगी और मैं। ए, आज के बाद कभी प्यार में दौलत को घसीटा तो तुम्हारी कसम उठा के झील में फेंक दूंगी। हाँ। ए पगली, तुम तो मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर हो। अंजू, I love you। यही वो चिड़िया है जिसे 1 महीने के बाद सोने के पर लगने वाले हैं। हाँ, इससे पहले कि पर लगते ही चिड़िया उड़ जाए, इसे खत्म करना होगा। प्रोफेसर, तुम मारिया को लेकर फौरन सामरी की हवेली चले जाओ। हम अंजू को वहां भेजने का बंदोबस्त करते हैं। अंजू को मारने के लिए उस वीरान हवेली से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन अंजू वहाँ अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ वो साला चिड़िया का गुलाम संदीप भी जाएगा। घबराओ मत मामा, जरूरत पड़ी तो उस दीवार को भी उड़ा दूंगा। अबे ओ प्रोफेसर, पाइप निकाल। ये काम जरा होशियारी से करना। आजकल उस हवेली की रखवाली सामरी का पुराना वफादार नौकर भीषण कर रहा है।
आ गए आप। अच्छा किया आपने, वरना मुझे वहां आना पड़ता। क्या मतलब? मामा जी अगर बुलाते तो आना ही पड़ता ना। आइए। बड़ा अजीब आदमी है। ये जगह ही अजीब है मेम साहब। बड़े बारीक कान है तुम्हारे। सन्नाटों में रहते रहते सुनने की ताकत और बढ़ गई है। ठीक है, जाओ गाड़ी से सामान निकालो। शाला बड़ो बेशी कोता बोले।